अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं सबिया जी स्कूल खिरवन से बोल रही हूँ। कल हमने सीता जी की आहुजारी के सवालात किए। आज हमें नया लेसन पढ़ना है। इसका नाम है गेहूं का दाना। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दराज थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि उसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उससे मोल लिया। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। दपन अक दो बच्चे गिंदन, मतलब करीब ज़मीन अतन, तो अति गिंदन। एक द्राड़ थी, द्राड़ ज़मीन, करीब ही ज़मीन में एक द्राड़ थी। बच्चे खेलते खेलते दपन हम हसा गए। बच्चे गिंदन गिंदन वहाँ पहुँच गए अत यह दराड़ यम वत ओतान तो यम हसा गिंदन। यम गिंदन अतन दपन वुछन यम ततन युथत वत यम वुछन अतन हसा ठूल प्योमुत। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वह अंडा नहीं है। दपन यमो हसा वुछ यमो तोल यमो कोर मालूम यह क्या यमो दोप कि वह अंडा नहीं, यह न ठूल क्या बल्कि कनक दान, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। दपन इत कत कनक दानस लकीर आसन मंजर तिथे कत ठूलस लकीर दान रुख हिश आसस। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल लिया। दपन यम हसा वुश्न यम बच्चे क्या वन बहसे कर ठूल यह कनक दान कनको क्या तो यम पान बहसे कर। तो अपर आव अख मुसाफिर तो मुसाफिर तो वुछन यह हसा अजीब गरीब, यह हसा अनोखा चीज़ा हूँ। यह हसा गो हैरान तो अम हसा वोन यमन बचन दितनक पोंस तो हेतुन मोल, उससे मोल लिया, हेतुन मोल। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने उसे वहां के राजा के हाथ बेच दिया। दपन मुसाफिर पकन पकन वोत अकिस शहरस मन। वहां पहुंचकर उसने उसे वहां के राजा के हाथ बेच दिया। दपन मुसाफिर हसा वोत अथ शहरस मन तो यह वोत वहां पहुंचकर पत हसा ये वोत तम हसा कोन यह पन्निस राजा के हाथ बेच दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए। दपन राजा ये वुश दपन अपने अक्लमंद दरबारी दपन तम हसा वोन पन यमन दरबारियन वोनुन यम हसा अमिस अक्लमंद दरबारी तिमन हसा वोनुन दोपनस तुम वुछो ये गेहूं नुमा डना दिखाकर कहा, बताइए। दपन ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा। दपन यमो हसा वोन अच्छा, अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का दाना। जो राजा उस एवं अपने दरबारियों से कहा कि आप देखो ये गेहूं का अंडा है कि ये गेहूं नुमा अंडा है कि ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा है, आप देखो ये। किसने कहा? राजा ने अपने दरबारियों से कहा। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा, किसी की समझ में कुछ न आया। चुनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। तमाम दरबारिया वुछ गौर सान तो यमो समझ दोपुक नसा यह चुनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया। दपन यमो हसा तुल यह कनक दान यमो थोक दारि पे।
ज़रा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद करे। दोपन यमो थो दार पे। चील आई दार निश, तम हसा कोर अथ जोद पन्ने तोंत सत। दरबारियों ने गौर से देखा कि तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। दपन दरबारियों कोर वुश गौर सान, तमो दोप नसा ये पज पट गेहूं का दाना। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। दपन यम सारी दरबारियस मन तस लुक, तमो हसा गई सठा हैरान। यमो दोप ये क्या कनक दाना छु, ये क्युत कनक, ये क्या कनक दाना छु, यूतः बोड़ छु ये। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। दपन राज हसा छु यमन वनन दरबारियन, दपछुस तुम करियो सा मालूम जी यूता बोड़ कनक दान कत छु पैदा गोमुत। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। दोपनस कंसे बुढ़ किसान फार्मरस निश गो सा तुम करो सा सो कर दरबारस मज हाजिर, तमसी पृछो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो दो लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। दपन सिपाहियों कोर काम, यमो ओन बुढ़ किसान अख दरबारस मज कोरुख हाजिर। दपन सोस जलोड़े सहार पकन पकन पान, तम सा जलोड़े तमी सहार सह पकन लोड़ो जरिए। तो तमिस मस त सफ़ेद, तमिस ओसस मज कह दंद तो बोजन तस कम। राजहन वोन, दोपनक ये कनक दान थयो सा अमिस अथस मन। बूढ़े ने उसे अलट पलट कर देखा, उलट पुलट कर देखा और उंगलियों से छू कर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। दपन अम हसा तुले अथस मन यह। अम बुढ़ नफरन थो हस अथस मन, तिकाज अमिस छुन बोजन यवान, अमिस छन दान तन, अमिस छुन मस त सफ़ेद गोमुत, वन थो हस अथस क्या। तो यह वन अथस मज उलट पुलट कर, मगर उंगलियों से छू कर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या। दपन यह वुचान अंगजो सती यह क्या चीज़ा छु, यह क्या चीज़ा छुस बह वुचान, यमो क्या थो मे अथस क्या। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला। दपन क्या वक्ता हूँ गो, थोड़ा सेकंड हूँ। दपन यह छप कर, फिर बोला पत वोन, सरकार मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है और न देखा है। दोन सरकार मे ना वुचमुत युथ कनक, न मे वोमुत न मे वुचमुत, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके। पानी बोझ दपस इस हसा मोन मोल छु, तो सह हेकि अथ कनक दानस मुतलिक वनित। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। दपन पत हसा वो राजहन दुत हुक्म जी इस हसा यह किसान बॉय छु, अम सिंदिस मालिस मोल अनिन सा दरबारस मज करहुन हाजिर। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। आछा न बूढ़ा, तिकाज अमिस नेचू तो अमिस सफ़ेद मस, अमिस मज अख दान तो अमिस कम त बोजन यवन, जुलोड़ सत पकन तो मोल कोता आसत। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। दपन इस हसा यह किसान सुन मोल यह हसा वारिया बुजुर्ग। वो एक लाठी के सहारे चलता था और इसकी एक आंख अभी काम करती थी। दपन यह लोड़ पे पकन, मगर अकिस अश पे काम करन। राजा ने गेहूं का दाव उसके हाथ में रखा। दपन राजा हन हसा तुल गेहूं का दाना अम सिंदिस अथस मज थोवन। बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है। दपन राजा हन थो यह कनक दान अमिस अथस मज, तो छुस पृछन, बड़े मियाँ तह छुआ वुचमुत युथ कनक दान। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था। दपन ये सुन किसान सुन मोल ये हसा ये बूढ़ा किसान, ये जोड़ तो लेकिन अपने लड़के जैसा न था, मगर पन्निस लड़कस न क्या। उसने कहा, सरकार, क्या वनस सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है न देखा है और कभी मोल भी नहीं लिया। दोनस मे वुचमुत आज तान युथ कनक दान, न मे वोमुत न मे वुचमुत, तो मे हेतमुत जह
मोल, और कभी मोल भी नहीं, और कभी नहीं मैंने ख़रीदा। बाकी वस्सलाम। अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।